बीआरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस जो है। तो पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस क्या होता है? तो इसमें हम जो है पास्ट की यानी बीती हुई घटनाओं के विषय में चर्चा करते हैं। तो अब देखते हैं इसमें जब अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो क्या करते हैं। जब अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो इसमें पहचान होती है था, थी, ते थे, या आ, ए, ई आता है। और जब पहचान जो है हम जान गए तो इसके रूल्स पर चलेंगे। तो रूल्स होता है इसका जो है कि हेल्पिंग वर्ब जो सहायक क्रिया होती है नहीं होती है, इसका प्रयोग नॉट यूज्ड यानी नहीं किया जाता है। और सभी सब्जेक्ट ऑल सब्जेक्ट यानी कहने का मतलब ही, सी, इट, he, it, singular, plural, I, we, you, they यानी जो भी कर्ता होंगे उनके साथ जो है क्रिया का सेकेंड फॉर्म यानी जो मेन वर्ब होगी वह दूसरे रूप में आएगी, सेकेंड फॉर्म में आएगी। इसका यूज जो है सेकेंड फॉर्म में करते हैं। और तीसरी पॉइंट हमको ये रखना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, फिर मेन वर्ब रखेंगे सेकेंड फॉर्म में, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब और लास्ट में फुल स्टॉप दे देंगे। इस प्रकार से एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल आपको पहले दिया गया है और यहाँ दो फिर भी आप जो है इस तरह से सिंपल एग्जाम्पल लेकर समझ सकते हैं। जैसे राम एक पत्र लिखता था, या राम एक पत्र लिखा। तो इस तरह से हम जो है सेंटेंस को समझ लें कि राम हमारा सब्जेक्ट है और एक पत्र जो है ऑब्जेक्ट है, लिखता था या लिखा ये हमारी वर्ब है, मेन वर्ब। तो इसके रूल्स के अकॉर्डिंग जो है पहले हमको सब्जेक्ट रखना है। तो सब्जेक्ट हम रखेंगे राम और उसके बाद जो है डायरेक्ट मेन वर्ब रखना है। तो क्या हो जाएगा, राइट, रोट, रिटेन यानी सेकेंड फॉर्म में रखना है। तो ये हो जाएगा और रोट। और उसके बाद ऑब्जेक्ट रखना है और लेटर और लास्ट में फुल स्टॉप दे देना है क्योंकि अदर वर्ड इसमें दिया नहीं है। तो इस प्रकार से हम सिंपल सेंटेंस का जो है निर्माण कर सकते हैं। और इसका सेकेंड पार्ट होता है निगेटिव सेंटेंस। जब निगेटिव सेंटेंस होता है तो पहचान वही रहेगी पर उसके साथ केवल एक शब्द जुड़ जाएगा नहीं, तो हमारा सेंटेंस निगेटिव हो जाएगा। इसका रूल्स होता है कि हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, और जितने भी सब्जेक्ट हैं ही, सी, इट, दे, सिंगुलर या प्लूरल, आई, वी, यू सभी के साथ जो है यही अकेली ऑक्सिलरी वर्ब है, इसलिए डिड का प्रयोग करेंगे, डिड यूज्ड करेंगे। और इसके बाद जो है देखिए अफर्मेटिव में जो है सेकेंड फॉर्म में मेन वर्ब थी, इसमें फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगी। और जो नहीं आया है उसके लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। और इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, फिर उसके बाद नॉट रखेंगे, फिर मेन वर्ब रखेंगे फर्स्ट फॉर्म में, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर अदर वर्ड रखेंगे और फुल स्टॉप दे देंगे। जैसे वही एग्जाम्पल ले लेते हैं,
राम एक पुस्तक नहीं पढ़ा या नहीं पढ़ता था। तो अब इस अकॉर्डिंग जब इसको बनाएंगे तो राम हमारा कर्ता हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब डीड हो जाएगी और नहीं के लिए नॉट लग जाएगा और रीड फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा और बुक और फुल स्टॉप दे देंगे। आगे इसको देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी पहचान वही रहेगी और इसके दो तरह से वाक्य बनते हैं। एक जो है आपका हेल्पिंग वर्ब से बनेगा और दूसरा जो है WH से। तो हेल्पिंग वर्ब से बनेगा तो हिंदी में क्या जो है प्रारंभ में आएगा और बाकी WH से बनेगा तो यही क्या जो है वाक्य के बीच में आएगा। तो इसमें भी पहचान सारे सिस्टम वही रहेंगे, नियम जो है जो फॉलो कर रहे हैं अफर्मेटिव का निगेटिव का वही करेंगे, पर इसको केवल इतना कर देना है आपको कि क्या राम एक पुस्तक पढ़ता था। तो अब एक क्या जो है प्रारंभ में आ गया, तो क्या प्रारंभ में आ गया तो इसको इस स्ट्रक्चर पर बना लेंगे। पहले हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, प्लस सब्जेक्ट रखेंगे, प्लस मेन वर्ब रखेंगे, V1 में प्लस ऑब्जेक्ट रखेंगे, प्लस अदर वर्ड रखेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। जब इसको हम बनाएंगे तो यह इस तरह से बनेगा। डिड राम रीड अ बुक और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। यदि इस वाक्य में निगेटिव आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, इसी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। और इसका दूसरा स्ट्रक्चर है कि यही जो क्या शब्द है बीच में आता है। तो जैसे आपका क्या आ गया, राम क्या एक पत्र लिखा या लिखता था। तो अब ऐसे जो है इसको जब बनाएंगे हम तो WH का फॉर्मेट ये होगा। पहले WH करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे। अब इसको बनाएंगे तो ये हो जाएगा व्हाट डिड राम रीड अ बुक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। और इसमें यदि निगेटिव आता है तो बस इसी के बाद नॉट लगा देंगे और बाकी सेम स्थिति रहेगी। और तीनों का स्ट्रक्चर एक जगह आप देख सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जब होगा तो पहले सब्जेक्ट होगा, फिर मेन वर्ब जो है V2 में होगी, ऑब्जेक्ट होगा प्लस अदर वर्ड होगा और लास्ट में फुल स्टॉप हो जाएगा। और निगेटिव सेंटेंस होगा तो सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी प्लस नॉट होगा प्लस मेन वर्ब V1 में होगी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड फुल स्टॉप। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा एक और फिर उसके बाद सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। और जब WH से प्रारंभ होगा तो WH पहले हो जाएगा और बाकी सेम स्थितियाँ रहेंगी। इस तरह से आप सेंटेंस का निर्माण करेंगे। और दोनों में या चाहे हेल्पिंग वर्ब चाहे WH हो तो नहीं दिया रहे, यानी निगेटिव सेंटेंस का भी बोध हो तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट का प्रयोग कर लेते हैं, बाकी रूल्स वही होते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।